केबल का वो जमाना जब महज चंद रुपयों में आप घर बैठे बैठे टीवी पर केबल के जरिए विभिन्न चैनलों का लुत्फ ले लेते थे। लेकिन अब सेट टॉप बॉक्स तो लगे, लेकिन केबल ऑपरेटर परेशान हैं, जो केबल के इस बिजनेस से अपने परिवार को पाल रहे थे। अब ये केबल ऑपरेटर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने में लगे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने और उनके टूटते आशियाने और बेरोजगार होती जिंदगी को बचाए। अभी हमारी बात के हमारे जो मुख्य डिमांड थी उनके हिसाब से इन्होंने 2 मेजर चैनल्स स्टार प्लस और लाइफ ओके अभी ऑन कर दिया है। आज हमारी डैन केबल के साथ मीटिंग थी, क्योंकि ग्राउंड पे जो उपभोक्ताओं को इन ब्रॉडकास्टर और एमएसओ की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं कि भाई आप बिना बताए कभी भी चैनल बंद कर देते हैं, कभी भी बिना बताए आप किसी पैकेज का रेट बढ़ा देते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर ये केबल ऑपरेटर अक्सर देश भर से इकट्ठा होकर देश की राजधानी दिल्ली में मिलते रहते हैं। मांगे बहुत हैं और डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा भी। लोगों को बेहतर क्वालिटी देने के नाम पर घरों में सेट टॉप बॉक्स लगा रही बड़ी बड़ी कंपनियों से भी ये केबल ऑपरेटर खफा हैं। इवन तब बंद किए हैं जब हमारे उपभोक्ताओं ने इनको मासिक शुल्क पहले दे रखा है। और मुझे जहां तक ये उसमें साजिश लगती है कि ये लोग अपने पैसे बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर देश भर से आए सैकड़ों केबल ऑपरेटरों ने डैन के हेड ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए, जिसके बाद डैन कंपनी ने केबल ऑपरेटर्स की कुछ मांगों को तो मान लिया, लेकिन कुछ मांगे अभी भी बाकी हैं। जिसमें हमारा सबसे प्रायोरिटी बेस था कि जो नो ड्यूज, जो हमारे पे ड्यूज निकाल देते हैं, उस नो ड्यूज का हमें एक सर्टिफिकेट मिले। अब ये केबल ऑपरेटर्स 20 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। फिलहाल सरकार कब तक इन लाखों परिवारों की मांगे सुनेगी, ये तो अभी वक्त की गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि अब ये केबल ऑपरेटर बेरोजगारी तो इनके परिवार घर कैसे चलाएं, इसी सोच में हैं। रोहित शर्मा के साथ संजय बाधवा, स्पीड न्यूज।